हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? दिस इज रिया शर्मा एंड टुडे आई एम पैटर्न्स आर दिस एंड दैट एंड व्हाट बट ऑब्जर्व कैसे करते हैं पैटर्न्स को? क्या कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये पैटर्न मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है। अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, ये टाइम मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं अभी कुछ और मैं भी कुछ और बोल देती हूँ, मुझे पता लगता है क्या बोलना होता है। आओ आओ डांस। Hello everyone, this is Riya Sharma. First of all, I hope the sound is very clear because I have now shifted to another house. How to observe the pattern, and this topic was actually asked by Mr. Vijay, and he asked me in the previous video that how to observe the pattern. Please make that clear. So I guess why not to make the whole video on that. So here I am. आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब भी आप कोई पेपर करते हो, even if you really want to clear something, that आपने सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है? सिलेबस जान लेना, ओके, वेल एंड गुड। उसके बाद सपोज करो आपको वो सिलेबस पता है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, अगर मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी सेम बात आ रही है, आई थिंक कि वो नेक्स्ट स्टेप है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप प्योर के पैटर्न्स को कैसे ऑब्जर्व करते हो, और ये जो पैटर्न्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर चीज़ें बता सकते हैं। जब हम महाभारत की स्टोरी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर है करण, एंड जब भी मैं उसे बचपन में अपना देखती थी, करण को देखती थी, तो मैं देखती थी कि यार ये इंसान ना हमेशा रोता रहता है कि इसके साथ कितना बुरा हुआ, और बेचारे के साथ सच में कितना बुरा हुआ है। उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया, उसकी माँ ने किसी ने उसको एजुकेशन तक नहीं ढंग से दी बिकॉज उसको सूत पुत्र कहा जाता था। तो बहुत सारे उसके साथ अन्याय हुए हैं, बल्कि उसके साथ होने नहीं चाहिए थे। इवन ही वॉज कैपेबल इनफ बट ही ऑलवेज डाउटेड हिज ओन कैपेबिलिटीज ओनली बिकॉज उसे लगता था कि मैं बहुत छोटा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो मेरी माँ ने छोड़ दिया बचपन में, तो क्या ही, मुझे कोई लव ही नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो उसे धीरे धीरे लगने लग गया कि अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे सब प्यार करेंगे, अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी शो कर दूँगा तो मुझे सब प्यार करने लग जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अर्जुन के साथ वो इतना कॉम्पिटिशन में लग जाता है कि भाई मैं भी अच्छा हूँ, मुझे भी देखो, और हमेशा अर्जुन के साथ कॉम्पिटिशन करने में लगा रहता है। उसे क्या पता नहीं था कि तुम्हारी वर्थ वही तुम्हारी वर्थ है, तुम्हारी वर्थ किसी से कंपेयर करके नहीं जज होगी। सो वाई यू आर जजिंग विद समवन इवन इफ यू आर कैपेबल एंड यू नो दैट्स एनफ। क्या उसे नहीं पता था? बट उसके अंदर एक कमज़ोरी आ गई थी, उसके अंदर ये थॉट आ गया था कि अगर मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कोई प्यार नहीं कर पाएगा, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। धीरे जैसे ही मैं महाभारत आगे पढ़ने लग गई हूँ और मेरा महाभारत देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज होता जा रहा है, मुझे लगता है कि जो करण है वो थोड़ा सेल्फिश भी था। सेल्फिश बिकॉज बाद में जाके वो अपने आप को प्रूव करने के लिए सब कुछ कर रहा था। वो सब कुछ देता था उसने अपना कवच कुंडल दे दिया, बल्कि वो कहीं भी ब्राह्मण्स को कहीं खाली हाथ नहीं जाने देता था। तो उसे एक नाम से संबोधित करने लग गए, एंड दैट वाज दानवीर करण। अब इंद्र को पता था कि अगर कवच और कुंडल, ही वॉज बॉर्न विद दैट, कवच एंड कुंडल के साथ, और उनको पता था, इंद्रदेव को पता था कि अगर कवच और कुंडल उसके पास होंगे तो हम कभी भी महाभारत का युद्ध अर्जुन के पक्ष में नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब हमें एक काम करना पड़ेगा कि कवच और कुंडल उसको उतारना पड़ेगा, दानवीर करण का। एंड वो आते हैं, इंद्र अपना रूप चेंज करके आते हैं और उससे कवच कुंडल मांगते हैं, एंड ही वॉज नॉन विद द नेम ऑफ दानवीर करण, तो उसको देना ही पड़ता है। इवन उसे पता था उसके बाद उसकी जान को खतरा आने वाला है, ही न्यू दैट, बट फिर भी उसे देना पड़ा। अब कुछ लोग बोलेंगे वाओ यार कितना अच्छा करेक्टर है, दानवीर दान करता है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा इंसान। ऐसा एक पर्सपेक्टिव बोलता है कि वो अच्छे हैं, और दूसरा पर्सपेक्टिव बोलता है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और पैटर्न को एनालाइज करो। उसे लगता है कि अगर उसे एक्सेप्ट होना है दुनिया में, अगर उसे प्यार चाहिए है, तो उसे बस अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करना पड़ेगा, एंड टू प्रूव दैट पॉइंट उसे दानवीर करण का ओहदा मिल गया था। अब अगर वो किसी भी कारण दान करने से मुकर जाता तो उसकी कैपेबिलिटीज पे शक होता कि नहीं लोगों को? वो बोलता कि भाई मैं तो दानवीर करण हूँ। अब लोग बोलते कि यार ये तो कहाँ का दानवीर है, ये तो कहीं का दानवीर ही नहीं है, क्यों कैसा दानवीर जिसने मुझे दान ही नहीं दिया, तो इसके बाद पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कि उसका जो पैटर्न था वो इसलिए चला आ रहा था क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में ये एक दुख था, उसकी एक तरह का रूट कोज था कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, और अब उसे प्रूव करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्टेबल तरीके में करना पड़ेगा, तभी उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको सकारा जाएगा, उसे कुछ मान मिलेगा, उसे कुछ प्यार मिलेगा इन टोटल। सो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही था, पैटर्न्स एंड पैटर्न्स। हम कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो उसके पीछे एक पैटर्न छुपा होता है जिसका रूट कोज बचपन में होता है। अब जो कमेंट मिला उसके अकॉर्डिंगली द पर्सन वाज आस्किंग कि भाई हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं पैटर्न्स दूसरों के या अपनों के भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप वाई ढूंढिए। आस्क कि एवरी एक्शन इफ़ ए पर्सन डू
देन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, आस्क व्हाई, क्यों। ये क्यों वर्ड है ना, ये आपकी लाइफ का मोटिव होना चाहिए कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। दैट्स हाउ वी कैन नो। हम ना ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, इवन वी कांट जज कि हमने ऐसा क्यों करा, हमें पता नहीं लगता है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कुछ पैटर्न आपके चलते हैं, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ कमियां हैं आप में, उसको दूर कीजिए। धीरे धीरे करके आप पैटर्न चेंज करते रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वैलिडेशन सीकिंग इज अ पैटर्न, ओके, जो करण में भी था। धीरे धीरे करके उसने अपने आप खत्म करना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए बहुत कुछ करता रहा, जिसकी वजह से उसे दानवीर करण बोला गया। बट द वैलिडेशन सीकिंग इज अ पैटर्न। अगर आप में वो वैलिडेशन सीकिंग है तो वो क्यों आता है, पूछिए वो क्यों आया। करण में इसलिए आया क्योंकि उसको सेल्फ लव की कमी थी, क्योंकि उसको घर वालों ने प्यार नहीं दिया उसको लगता था कि ही इज अबैंडन्ड चाइल्ड, उसको लगता था कि उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा टू बी लव्ड बाय समवन। तो इसलिए वो अपने आप को खोता रहा और दूसरों के लिए इतना कुछ करता रहा जो उसने करना भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं उसे कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम अधर्म के रास्ते जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण उसको पसंद करते थे, लेकिन स्टिल वो चूज करता है अधर्म का पैटर्न, अधर्म का पाथ वो चूज करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसको था कि अगर मैं नहीं चूज करूंगा ना तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मैं मरते मरते भी ऐसे लोग मुझे एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे, मुझे गालियां निकालेंगे। एंड ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट बिकॉज ही लैक दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फ लव। उसको प्यार की कमी थी। तो दैट्स हाउ। और ये होती क्यों है, अब आपको रीजन समझ आएगा कि दैट्स बिकॉज आप प्यार चाहते हो। प्यार क्यों चाहते हो, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं करते, आप खुद की जगह दूसरों को रखते हो। अब आप दूसरों की क्यों रखते हो, क्योंकि ये आपने चाइल्डहुड से सीख रखा है कि आपको क्लैपिंग कब मिलेगी, जब आप दूसरों को ऊपर रखोगे। आपसे लोग खुश हो जाएंगे, आपसे घर वाले आपके खुश होंगे, या आपके रिलेटिव या आपके जो भी है, जो आपके डियर वन है, वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, आप रिलेशन सीख करते रहोगे अपने लोगों से भी। दूसरों लोगों से फर्क इतना पड़ता नहीं है वैसे, मुझे जितना लगता है हमें अपनों से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप ये सोचते हो कि इसके लिए, इस अपनों के लिए, इस अपने के लिए ये कर देता हूँ तो दैट पर्सन विल एक्सेप्ट मी, दैट पर्सन विल लव मी। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे करके ना आप अपने आप को खोने लग जाते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द पैटर्न। अब ये हो गया अपने आप में, बट हाउ टू एनालाइज द पैटर्न इन समवन एल्स। द थिंग इज, हमने पता करके करना क्या है। हमें क्यों पता करना है कि दूसरे का पैटर्न क्या है, क्या उससे मिल जाएगा। अगर आप पता कर लो कि ये पर्सन ऐसा इसलिए क्यों कर रहा है, तब आपको पता लग जाएगा कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर में क्या करेगा। सेकेंडली, आप मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे इजीली। आप सोचोगे कि यार ये बंदा इसलिए ये कर रहा है क्योंकि इसका ये पैटर्न है, दैट्स वाई। और पैटर्न ना लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादातर लोगों में यही दिक्कतें होती हैं। ईगो हो गया, सेल्फ लव हो गया, इनसिक्योरिटी हो गई, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं हमें एज ए ह्यूमन पैटर्न बता रही हूँ मैं। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, यही होती हैं ज़्यादातर। इससे रिलेशनशिप या इससे बहुत तरह के रिलेशन आपके सिक्योर होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, एंड इट बिकम सो पीसफुल। तो आपको इनसिक्योरिटी आपकी कम हो जाती है। थर्डली, पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि हमें देखना पड़ता है कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा होगा। लिस्ट आती है, वो इंसान थोड़ा ना बोलेगा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, भाई उसको भी क्या पता, ना पता हो बेचारे को। तो आपने देखना है कि ये लिमिटेड से पैटर्न है, ये क्यों कर रहा होगा। हर रीज़न फाइंड आउट करिए कि दिस इज द रीज़न, वो इसलिए कर सकता है। अब जाइए उसके पास्ट में, उससे पूछिए कि क्या हुआ था, ये क्यों करा था तूने, ये ऐसे क्यों करा था, पूछिए। अब वो क्या करेगा, आप जैसे उससे पास्ट के क्वेश्चन पूछोगे ना, वो आंसर देगा। अब वो जो आंसर देगा ना, आप देखिए कि उसमें एक पैटर्न नजर आता दिखता है। उसने ये चीज़ इसलिए की थी, अब वो इस चीज़ में भी ऐसा करेगा। दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स। कोई भी, जब हम बोलते हैं ना कि पास्ट डजंट मैटर, बिल्कुल गलत है। अगर पास्ट, हाँ, आपने उस बंदे को पास्ट से जज नहीं करना, बट उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आई कैन टेल यू कि जो ये मैं पैटर्न्स की बात बता रही हूँ ना, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, इट मीन्स आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हो। 99% लोग अपने पैटर्न्स पे काम नहीं करते। आप वो एक्शन क्यों कर रहे हो वो जानने की कोशिश नहीं करते, वो बस विद द फ्लो जाते रहते हैं, जिससे उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं उनको। आपने पता करना है कि ये बंदा ऐसा इसलिए कर रहा है और इसने पास्ट में ऐसा कर दिया था, दैट्स वाई अब ये ऐसा करेगा। आपके पास कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, उसको ही लेके आपने आगे उसका देखना है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सिंपली। अब ठीक है, अब आपको पता लग गया, मान लो कि ये पैटर्न है, बट दिक्कत आती है कि जब हमें पता होता है कि हमारा ये पैटर्न है, हम अटैच हो रहे हैं, फिर भी हम बार बार वही चीज़ करते हैं, हम फिर से अटैच हो जाते हैं। जिस लड़की को आप सुन रहे हो ना अभी, वो भी अटैच होती है। वो भी, मुझे पता है कि मेरा अटैचमेंट पैटर्न है, मुझे पता है मेरा बहुत सारी ये पैटर्न है, मैं फिर भी वो चीज़ करती हूँ। डिफरेंस है, पहले और अब में बहुत डिफरेंस है। पहले आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं क्यों करती हूँ ऐसा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मैं करना भी नहीं चाहती, मैं फिर भी करती रहती हूँ। मुझे पता भी नहीं होता था कि गलत क्या है, सही क्या। बट नाउ आई एम वेल अवेयर अबाउट माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ। अब मैं ये करती हूँ, कॉन्शियसली उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे पैटर्न है, अब मैं कॉन्शियसली उस चीज़ को ब्रेक करती हूँ, और जो रूट कोज है उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, हील करने की।
होता क्या है, धीरे धीरे करके इम्पैक्ट दिखते नजर आता है। पर लेट मी वेरी क्लियर टू यू, 1.5 साल हो गया है ये सब चीज़ों का। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, मैं क्यों करती हूँ, मैं कुछ जानती भी नहीं, मुझे पता नहीं था कि ऐसा चलता है ह्यूमन का सिस्टम। बट जब मुझे ये चीज़ें पता लगने लग गई, तब मैंने ये चीज़ों को एनालाइज करके मैंने इस पर काम करना शुरू करा धीरे धीरे करके। दिक्कत है कि अभी तक भी मैं उस चीज़ को पूरा अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। और द रीज़न तो फिर आपने करना क्यों है, थिंग इज कि क्यों करना है ऐसा, ये सब चीज़ें क्यों करनी है। इससे ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ेगा। एकदम से आप बोलोगे कि अटैचमेंट खत्म हो जाए, नहीं होएगी, टाइम लगता है हर चीज़ को। और हर बंदे का हर अलग अलग टाइम होता है। आप कितने इमोशनल अटैच थे दैट पर्सन से, या आप कितने इमोशनल अटैच थे उस चीज़ से, उससे उभरने में उतना ही टाइम लगता है। तो बहुत टाइम लगता है, लगा लो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन पैटर्न्स पे काम नहीं करना चाहते, बहुतों को पता भी नहीं है, अवेयर भी नहीं होता। 70 साल का इंसान भी इमेच्योर है अगर उसको ये चीज़ें नहीं पता। सो अगर मुझे ये पता है कि मैं ये क्यों करती हूँ और कॉन्शियसली उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो धीरे धीरे करके एक ना एक दिन आई कैन सी मेजर इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। और मैं देखती भी हूँ, मेरे में बहुत फ़र्क पड़ा है, मुझे पता है ना, मेरे में बहुत फ़र्क आया है पहले से। सो आई एम नाउ वेल अवेयर अबाउट माई सेल्फ, दैट द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू टू माई सेल्फ। Best gift that you can give to yourself is just know yourself. Just why you are feeling a type of emotion, you should know. अब ठीक है, अब बात ये है कि दिक्कत ये आ जाती है कि आप किस भी एज में हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पैटर्न्स का पता हो और आप फिर भी वही काम ना करते हो। वो इसलिए होता है बिकॉज उसमें मुझे भगवत गीता ने ये समझाया है कि अगर कोई भी चीज़ है हम बार बार कर रहे हैं एंड रियली वी डोंट वांट टू डू इट बट स्टिल वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट्स बिकॉज ऑफ अवर इंद्रियाँ। वो इंद्रियाँ हमें करवाती हैं। इंद्रियाँ कैन बी अटैचमेंट, इंद्रियाँ कैन बी मोह माया, ऑल दिस, ठीक है। इंद्रियाँ बहुत कुछ होती हैं। अब भगवत गीता ने ही सिखाया है कि इंद्रियां को कैसे कंट्रोल करते हैं। उन्होंने बोला है कि दो धुरी तलवार चलानी पड़ती है, एक है अभ्यास की और एक है वैराग्य की। अभ्यास इज अगेन एंड अगेन रिपीटेडली कॉन्शियसली ब्रेकिंग दीज पैटर्न्स, बार बार करना पड़ेगा। डिटैचमेंट नेक्स्ट होता है वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिटैच होना, और डिटैच कैसे होते हैं, डिवाइन पावर से जुड़ के डिटैच होते हैं। जब भी फ्री टाइम हो आप नाम जप कीजिए, आप भगवान से जैसे चाहे वैसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके मेजर इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। बट दिक्कत पता क्या आ जाती है, लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, जो अवेयर ही नहीं है अपने बारे में, वो करते जाते हैं, वो विद द फ्लो घूमते रहते हैं, बट दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, उनको ये नहीं पता, और वो इमोशनली अटैच भी हैं, वो रो जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट चीज़ों से नेक्स्ट चीज़ उस चीज़ को हटाने के लिए वो नेक्स्ट चीज़ पे मूव आउट कर जाते हैं, फिर उस चीज़ में वही चीज़ होती है, फिर नेक्स्ट मूव ऑन, फिर वो फंस जाते हैं, फंसते रहते हैं। दे डू नॉट गिव दैट टाइम टू एब्जॉर्ब, टू सिंक इन द इमोशन और टू फील दैट इमोशन, और उस पर काम करना वो तो किसी को नहीं आता, उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, प्लस उसके लिए चाहिए दैट कॉन्शियस एफर्ट, और वो अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन जब आप उस अनकंफर्टेबल दौर से गुजर जाओगे ना, तो एक मतलब आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे में उतना चेंज आया नहीं है जितना मुझे लगता था कि आ सकता है, बट हाँ जितना आया है ना बहुत है, और वो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है दैट आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ मोर एंड मोर। और दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अलोन, ताकि आप उस चीज़ों को ग्रहण कर सको, आप देख सको कि आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो। आप भीड़ से दूर होकर अपने आप पे काम करना शुरू करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें सब जने ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब ये जो चीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है और आपने समझने की कोशिश करी है और आपने 5% भी इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करी है, क्योंकि आप 99% लोगों से ऊपर ही हो। अब आपको लगता होगा कि यार हम बुरे थे, अब हमसे कैसे होगा। अगर आप करना भी चाहते हो, हम तो बहुत बुरे थे, हम तो क्रिमिनल थे, मान लो हम तो क्रिमिनल थे, तब भी अब हम कैसे कर सकते हैं, अब हम बदल नहीं सकते, अब तो हम बहुत बुरा हमने कर दिया है। थिंग इज भगवत गीता ने इसका भी आंसर लिखा है। भगवत गीता के अनुसार जो लोग भगवान का सोच लेते हैं, जो लोग डिवाइन पावर में यकीन कर लेते हैं ना, एक बार भी नाम लोगे, अगर मेरे में समाओगे, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं और गीता में भी यही लिखा है, और ये गीता के इस कोट में लिखा है। भगवान बोलते हैं कि मैं सिनर, मैं जो पापी है उसको भी दोष मुक्त कर दूंगा अगर उसके सारे पाप धुल जाते हैं, अगर वो मेरे नाम लेता है, मेरी शरण में आता है। अब हर चीज़ का ना एक लॉजिक होता है। ऐसा क्यों कहते हैं, मतलब भगवान का नाम लो, नाम जप लो, नाम जप करो तो हो जाएगा क्या ठीक? क्यों, कैसे होगा? नाम जप से ये क्या होता है? ये मतलब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते कि होते हैं, हम नहीं देखे हैं, तो क्या तुम पूरा शॉर्टी से बोल सकती है कि हाँ हम तो नहीं देखे हैं? नहीं बोल सकती तो तू कैसे बोल सकती है कि नाम जप लो ठीक हो जाएगा? आई नो।
लॉजिक क्या है इसमें, नाम जप करके या भगवान में लीन होके या भगवान का नाम सोच के या ये सब कुछ करके कि क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या लॉजिक है कि आप ठीक हो जाओगे, आप अगर पापी भी हो, आपके जो पैटर्न्स हैं वो टूटने लग जाएंगे, आप डिटैच हो जाओगे, ये क्या है, ये भगवान का नाम, ये नाम जप या भगवान की तरफ जाना। जो लोग नास्तिक हैं वो तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते होंगे ना कि ये क्या बोल रही है यार, क्या क्या बोलती रहती है, बिल्कुल ही रिलेट आई नो, क्योंकि मैं भी नास्तिक ही थी। जब आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हो ना, अब प्रेमानंद महाराज जी से पता लगा कि मान लो तुमने इमली सोची तो खट्टापन आ गया तुम्हारे, मतलब तुम्हारे थॉट में, बार बार तुम इमली सोचोगे खट्टापन आता है। वैसे ही जब तुम नमक के बारे में सोचोगे तो तुम्हें नमकीन सा महसूस होता है। तुम शुगर के बारे में सोचोगे, तुम्हें शुगर टाइप का तुम्हें टेस्ट आने लग जाएगा। बार बार सोचो उस चीज़ को। ऐसे ही मैंने बोला था कि जो भगवान जी है ना, वो दया, उनमें दया है, उनमें भावना है, उनमें करुणा है, उनमें कंपैशन है, उनमें ईगो नहीं है, उनमें प्यार है, उनमें प्रेम है, सब कुछ है भगवान में। तो जब आप उनका नाम जब करने लग जाते हो ना, तो वो वाली क्वालिटीज आप में आने लग जाती हैं। दैट्स वाई आप वो पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हो। बट लेट मी टेल यू, ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके सबसे पहले आपकी ईगो तोड़ा जाएगी कि आप अच्छे नहीं हो। आपको लगेगा कि यार मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। भाई बड़ा बोलता था ना कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, अब बोल तू भी बुरा है। तो द थिंग इज नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि ये इंसान परफेक्ट है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने तो सीख लिया, या आप मेरी ज़िंदगी में, मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है और आपकी बनी नहीं, मान लो आपके भी 1.5 साल कन्वर्ट हो गए और आपको इतना फर्क नहीं दिखा फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे कि यार ये तो इसको इसके ऊपर ये लागू हो जाता है, मेरे पे लागू नहीं होता शायद। ऐसा नहीं है। हर बंदे का टाइम लाइन, वे द पर्सन लर्न्स समथिंग, और या सीखता है या कुछ चीज़ें सीखता है, हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। इफ़ आपको 5 साल लग रहे हैं, लगाएं। आपको 10 साल लग रहे हैं, लगाएं। आप 2 महीने में कर जा रहे हो, वेरी गुड। बट अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम दीजिए। एक चीज़ से निकलने के लिए दूसरी चीज़ में मत फंस जाइए। फिर आप उस चीज़ में भी वो देखोगे, तीसरी चीज़ में भी देखोगे, पैटर्न तो रिपीट करेगा। फिर बोलते हैं ना, अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने प्रोसेस ही नहीं करा अपने इमोशंस को। आपने चीट क्यों करा, आपने ये क्यों करा, क्यों का आंसर ढूंढो और आपको एक रूट कोज मिलेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करो एंड सॉर्ट, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। बस ना था मेरे पास इसके लिए। तो आप धीरे धीरे करके अब अपने आप पे काम करना शुरू कर दीजिएगा, आने लग जाएगी सद्बुद्धि, आने लग जाएगी, होने लग जाएगा काम। बस भगवान पे विश्वास रखिए। और भगवान है क्या, कैसे होता है नाम जब, मुझे कैसे पता कि भगवान है या नहीं है, नोबडी नोज, ओके। बट हाँ, इससे फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। एंड सेकेंडली, ये क्या है, भगवान क्या है, एक्चुअली मैं भी इसमें थोड़ी सी रिसर्च कर रही हूँ, अभी स्टिल प्रोसेसिंग पे है, कि मुझे पता लगे कि हाँ लॉजिकली, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यार भगवान है क्या नहीं है, मिले तो है नहीं, दिखा तो है नहीं, तो है क्या नहीं है। फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं जैसे मुझे लगता है कि नहीं यार है बिल्कुल है। आप भी ना, मतलब अगर हम नाम जप करना शुरू कर दो या कुछ ऐसे भगवान की तरफ किसी भी चीज़ से जाना शुरू कर दो ना, तो धीरे धीरे आपको साइन आने लग जाएंगे और आप आगे और बढ़ते रहोगे खुद ब खुद। बस एक स्टेप लेने की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट पूजा पाठ, उपवास। इट्स नॉट दैट, इट्स कंप्लीटली नॉट दैट। स्पिरिचुअलिटी इज थिंकिंग अबाउट दैट डिवाइन पावर कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ क्योंकि उसने कराया। अब जब भी आप ये थॉट, अब देखो इससे कितना फायदा है, मतलब आप कितने पॉजिटिविटी से भर सकते हो। अब आपको अटैचमेंट होगी नहीं, क्योंकि आप सोचोगे, आप फ्री टाइम में भगवान के बारे में सोचोगे, तो आप ये सोचोगे कि जो करा भगवान ने करा, क्योंकि आप सोचते ही उसी के बारे में हो, क्योंकि आपका ब्रेन ही उसी में जाता है। तो आप कैसे आप किसी से अटैच हो जाओ, कैसे आप कुछ, मतलब आप कितनी सॉर्टेड बन जाएगी लाइफ, सोच के देखो एक बार। सो हाँ, धीरे धीरे करके इसको करिए, परफॉर्म कीजिए एंड लाइफ विल बी सॉर्टेड, आई कैन गारंटी दैट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।